हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग वेक्टर एडिशन के सम इम्पोर्टेंट केसेस के बारे में बातचीत करेंगे। और ये सम इम्पोर्टेंट केसेस हमें क्वेश्चंस बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और वेक्टर एडिशन के सम इम्पोर्टेंट केसेस क्या है इसको हम देखें तो हम लोग का हेडिंग क्या है, सम इम्पोर्टेंट केसेस के बारे में हम बातचीत करेंगे। यदि आप इसको देखें तो हमारे पास क्या है, सम इम्पोर्टेंट केसेस के बारे में हम बातचीत करेंगे। सम इम्पोर्टेंट केसेस ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करेंगे। वेक्टर एडिशन, ठीक है, इसके बारे में हमें बातचीत करना है। अब ये केस नंबर हमारा पहला क्या कहता है, केस नंबर ए क्या कहता है, फर्स्ट नंबर केस कहता है क्या कि यदि हमारे पास वेक्टर है और ये वेक्टर का रिजल्टेंट r है और हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर a है और दूसरा b है। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है ये एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है। तो इसका जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड a प्लस b के वैल्यू के बराबर आएगा। कैसे निकालेंगे, मैं इसका प्रूफ कर दे रहा हूं, बाकी का प्रूफ ही इसी प्रकार से होगा। आप जानते हैं कि जब कभी भी r वेक्टर बराबर यदि a वेक्टर प्लस b वेक्टर लिखा रहता है तो इस r का मैग्नीट्यूड जो आता है उसका स्क्वायर लिखेंगे तो ये हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आता है। अब जैसे ही मैं थीटा का वैल्यू पुट करता हूँ, थीटा इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो हमारे पास r स्क्वायर वुड बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab एंड cos 0 आ जाएगा। और हम जानते हैं कि cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा और यहाँ से लिखेंगे तो r स्क्वायर वुड बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab एंड cos 0 1 हो जाएगा। अब इसको देखेंगे तो ये हमारे पास, यदि हम इसको लिखें तो r स्क्वायर वुड बी इक्वल टू, इसको देखा जाए तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपने बचपन में आपने क्लास 10 तक याद किया होगा कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। अब यहाँ से जब हम इसको कैंसिल करेंगे या स्क्वायर रूट हम दोनों साइड लेंगे तो फाइनल जो हमारे पास रिजल्ट बचता है ये r वुड बी इक्वल टू प्लस माइनस हमारे पास a प्लस b बचेगा। और हम जानते हैं कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम निगेटिव वाले टर्म का यूज नहीं करेंगे और लिखेंगे r वुड बी इक्वल टू a प्लस b के बराबर। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास कई सारे और भी केसेस होता है, उस सारे केसेस के बारे में हम बातचीत करेंगे। जैसे हमारे पास इसी में थोड़ा सा कंडीशन बदला जा रहा है और कंडीशन में लिखा ये जा रहा है कि यहाँ जो थीटा हमारा 0 डिग्री था, अब थीटा हमारे पास 90 डिग्री के बराबर आ रहा है। तो ये केस नंबर हमारा सेकंड है। अब इस कंडीशन में जो रिजल्टेंट आता है, ये रिजल्टेंट स्क्वायर वुड बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और यदि आप रिजल्टेंट लिखिएगा तो r वुड बी इक्वल टू रूट अंडर ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब इसमें से हम एक और भी चीज निकालते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई वेक्टर है, a वेक्टर है और हमारे पास कोई दूसरा वेक्टर b वेक्टर दिया है, तो दोनों का टिल एक साथ है। तो हम जान रहे हैं क्या है कि जब किसी भी दो वेक्टर का टिल एक साथ रहता है तो दोनों की सहायता से जो रिजल्टेंट निकालते हैं, तो उस रिजल्टेंट को निकालने के लिए पैरेललोग्राम लॉ का सहायता लेते हैं। पैरेललोग्राम का यहाँ से पैरेललोग्राम बनाएंगे और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा ये डायगोनल ही रिजल्टेंट कहलाएगा, किसका, a वेक्टर का और b वेक्टर का। अब इसी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमारे पास इतना होता है, साथ में इस रिजल्टेंट का a वेक्टर से क्या डायरेक्शन होगा इसकी बात करेंगे। तो इसका जो आता है वैल्यू ये tan अल्फा बराबर हमारे पास b बटा a आ जाता है। कुछ वही फार्मूला जो हम लोग जानते हैं, उसी फार्मूला में a और b दोनों के बीच का एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 पुट करेंगे, थीटा बराबर 90 पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट ये आ जाएगा।
अब इसी प्रकार से यदि हम तीसरे केस की बात करें, और तीसरे केस में यहाँ जो एंगल है, इस एंगल को मैं 180 डिग्री रख दे रहा हूँ। जब किसी भी दो वेक्टर को आप एडिशन कर रहे हैं, दोनों की सहायता से रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, और दोनों के बीच का एंगल थीटा यदि 180 डिग्री के बराबर आ जाता है, तो उस कंडीशन में रिजल्टेंट जो आएगा ये a माइनस बी का मॉड आएगा। मॉड क्यों? क्योंकि हम जानते हैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं होता है। अब यदि किसी केस में a हमारा छोटा हो जाता है मैग्नीट्यूड बाय, और b हमारा मैग्नीट्यूड बाय बड़ा हो जाता है, तो जब छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे तो वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। और हम जानते हैं कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, जिसके कारण से हमारा ये जो जिसके कारण से हम लोग यहाँ पर मॉड अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा केस नंबर 3 है, इसको हम याद रखना है। अब केस नंबर 4 क्या कहता है, इसको याद रखिए। केस नंबर 4 हमारा कहता है क्या, कि मान लीजिए कि हमारे पास R है, रिजल्टेंट है किसका, A वेक्टर का और B वेक्टर का, और A का जो मैग्नीट्यूड है वही मैग्नीट्यूड हमारा B का भी है। तो जब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लिखिएगा, रिजल्टेंट तो वेक्टर फॉर्म में है, जब इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो ये मैग्नीट्यूड 2a cos थीटा बाय 2 के वैल्यू के बराबर हो जाएगा। और यदि अल्फा लिखिएगा तो अल्फा वुड बी इक्वल टू थीटा बटा 2 के बराबर। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि यदि हमारे पास दो वेक्टर है, पहला वेक्टर a है और दूसरा वेक्टर हमारे पास b दे दिया है, तो दोनों की सहायता से बनाएंगे पैरेललोग्राम, और ये जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, ये डायगोनल ही इसका रिजल्टेंट कहलाएगा। अब यदि a और b दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो रिजल्टेंट तो हमारे पास 2a cos थीटा बाई 2 आएगा। साथ में ये जो अल्फा हमारा होता है रिजल्टेंट का और a वेक्टर के बीच का एंगल, ये अल्फा AB के बीच का जो एंगल थीटा है उसका हाफ हो जाएगा। ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट केसेस है, और ये केसेस हमें क्वेश्चंस बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है।